आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी कविता फूल और कांटे। तो टाइटल तो इसका बहुत सिंपल है, फूल का मतलब भी आपको पता है, कांटे का मतलब भी आपको पता है। तो इसके जो कवि हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। तो वो इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं, टाइटल तो बहुत सिंपल है लेकिन इसका जो मैसेज है वो बहुत बड़ा है। इसका इंट्रो मैं अभी नहीं दूंगी आपको, आप जब इसको पूरा समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने इतना सिंपल टाइटल फूल और कांटे तो दिया है लेकिन उसका जो अर्थ है ना वो इतना डीप है कि हमें आगे सोचने को मजबूर कर देगा कि हाँ हमें अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। जन्म 1865 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1947, रचनाएं प्रिय, प्रवास पद्य प्रसून वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि। परिचय अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है, आप हिंदी के एक आधार स्तंभ हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। यस, अब देखो इन्होंने यहाँ पे मैंने पाठ परिचय यहाँ पे पढ़ दिया तो आपको पता तो चल ही गया होगा इसमें कि विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। यानी कहने का मतलब है कि आप हो सकता है आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, आप बहुत रिच फैमिली से हो, आपका बोलते हैं ना समाज में रुतबा हो, ठीक है, लेकिन आपको अपने भी कर्म करने पड़ेंगे। आपका जो रुतबा है वो आपके बोलते ना दादा परदादाओं से चलते आ रहा है, या आपके पास जो भी अच्छा नाम वगैरह है या पैसे से रिच हो तो आपके पापा वगैरह काम करें, आप लोग तो नहीं कर रहे हो, है ना। तो वो सब चीज़ें हैं, लेकिन जो आदमी बड़ा बनता है वो अपने कर्मों से बनता है, उसको अपने कर्म करने पड़ते हैं। तो इसको और डिटेल में मैं पहले रीड करती हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध ओ निराले रंग से है सदा देता कलीजी का खिला। है खटकता एक सबकी आंख में दूसरा है सौता सुर शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, है ना। ये थोड़ी हिंदी आप लोगों को जल्दी से नहीं समझ में आएगी, थोड़ा उन्होंने वैसे लिखा है लेकिन इसका अर्थ बहुत अच्छा है, उसका मैं अर्थ बता देती हूँ। देखो इनका कहना है कि है जन्म लेता है में एक ही मतलब कौन, टाइटल ही आपको ऊपर पकड़ना है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये इन्होंने पहले है से कैसे शुरू कर दिया। फूल और कांटे, है जन्म लेता जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। आया समझ में बेटा, यानी जो पौधा होता है ना उसी में फूल आता है और उसी में कांटा आता है। कहीं ऐसा नहीं होता है कि फूल अलग ग्रो हो रहा होता है और कांटा कहीं अलग ग्रो होता है, ऐसा नहीं, उसी पौधे में फूल आता है और उसी पौधे में कांटा आता है। रात में उन पर चमकता चांदी एक सी ही चांदनी है डालता। जब रात होती है ना, तो चांद की जो चांदनी होती है वही चांदनी उस फूल पे भी पड़ती है और उस कांटे पर भी पड़ती है। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं भाई, है ना। मेह मतलब बादल जो उनके ऊपर बरसता मतलब जो बारिश होती है फूल पे भी होती है और कांटे पर भी होती है। हवा जो चलती है, जो हवा बहती है ना, ऐसे यहाँ को देखो फूल वगैरह हिलते हैं ना, प्लांट्स जो हिलते हैं, तो उसमें क्या है वो कांटे पर भी हवा जा रही है और फूल पर भी हवा जा रही है। कुछ मतलब भेदभाव नहीं हो रहा है कि नहीं बादल बोलता है मैं ये कांटा है तो मैं इसको ऐसे नहीं करूंगा, फूल है तो मैं इस पर ऐसे नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कर रहे। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं तो ये पता है फूल फूल है और कांटा कांटा है। रीजन क्या है वो बाद में। छेद कर काटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर वसन, है ना। अब क्यों, क्योंकि कांटे का क्या है, कांटा सुनते के साथ में ही समझ में आने लगता है ना कि कांटा मतलब क्या है, खराब चीज है। रीजन क्या है उन्होंने जो इसमें बताया, वो किसी की भी उंगली में लग जाता है, ठीक है, वहाँ से ब्लड आने लग जाता है। कभी कभी हो सकता है किसी की स्किन बोलते हैं ना जो मेहनती होते हैं, ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं फिजिकल वर्क, तो उनकी क्या होती है ये जो स्किन होती है ना थोड़ी हार्ड होती है, हो सकता है इतनी जल्दी खून ना निकले थोड़ा सा, लेकिन वो हॉल सा पड़ जाता है। लेकिन जो जिनके हाथ एकदम सॉफ्ट होते हैं, हल्का सा भी कांटा लगा तो क्या होता है तुरंत ब्लड निकलने लग जाता है। फाड़ देता है किसी का वर वसन, वर मतलब सुंदर, वसन मतलब कपड़ा, है ना। कांटा वगैरह कहीं से जा रहे होता है और वहाँ पे मतलब समझो प्लांट्स वगैरह उसमें कांटे हो तो क्या होता है हमारे कपड़े उसमें फंस जाते हैं और हमको हर किसी में ऐसा होता है, हम कपड़े को खींचते हैं वहां से छुड़ाने के लिए, और क्या होता है कांटे में लगा तो क्या होगा हमारा कपड़ा वहां से फट जाएगा, है ना। प्यार डूबी तितलियों के
पर कतर भौर का है वेद दाता श्याम तन। यानी जो तितलियां आती है ना फूलों के पास में, है ना, तो फूलों के उधर ही कांटे रहते हैं ना, तो उनके जो पर होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उनको कतर देता है, यानी उस पर भी जो कांटा है ना तितली के पर पे भी लग जाता है। भौर का है वेद देता श्याम तन, वेद मतलब वही छेद कर देता है, श्याम मतलब काला। यानी जो भौर का भी बदन है, तन मतलब बदन, भौर भी जब भौरा उसके पर जाता है फूलों के पास में जाता है, आपको पता है ना, तो उसको भी वो क्या करता है ना, छेद डालता है, यानी उसमें भी हॉल कर देता है, यानी उसको भी वो चुभोता है, यानी चुभता है उसको, भौर को भी। फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अनूठा रस मिला, निज सौगंध और निराले रंग से हो सदा देता कलीजी का किला। यस देखो ये क्या करती है तितलियां, क्या करती हैं वो ना फूलों को मतलब होते हैं अपने गोद में ले लेती हैं। वो उनके पास में है तो उनको चुभती नहीं है कि हाँ जैसे कांटे ने क्या किया था, वो उसके पास में गया तो उसको लग गया है ना, तो कैसे भी सी भौरा है ना उसको दर्द तो होएगा ही ना, तो वो ऐसा नहीं करती, वो उसको अपने बोलते हैं अपनी गोद में लेती है। तो भौरा क्या करता है फूलों में से रस पीता है ना, ऐसा है ना, उससे क्या होता है इनका जो कलीजा मतलब बोलते हैं खुश हो जाता है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सुर शीश पर, है ना, है खटकता, कौन कौन खटकता है आप समझ लो, खटकता मतलब कौन पसंद नहीं आ रहा है इसमें से, फूल और कांटे में से आप बताओ, कांटा ही है ना, है खटकता सबकी आंख में, दूसरा है सोता सुर शीश पर, है ना, सौता मतलब शोभा देता है, शीश मतलब तो शीश होता है, ये तो आपको कितनी बार समानार्थी में आया ही है ना। यानी एक तो क्या है कि इतना बुरा लगता है उसको देख के ही गुस्सा आ जाता है, वो कौन हुआ कांटा, और एक इतना शोभा पाता है कहाँ पर, शीश पर, किधर भगवान को हम फूल चढ़ाते ही है ना। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, अब आप बताओ कुल मतलब इसमें इन्होंने पौधे को बोला है, जिसमें कि आपने इन्होंने बताया कि चांदनी भी डालती है, मेह भी बादल डालता है, हवाएं भी आती हैं। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, है ना, यानी आपने कितना भी अच्छे आप घर से क्यों ना हो, इतना सब कुछ आपको मिल गया, लेकिन आपके अंदर कसर, कसर मतलब किस चीज की कमी रहेगी, बड़प्पन की, आपको समझ ही नहीं आया कि आपको कैसे बिहेव करना था। हर किसी को तो आपने क्या किया, चुभन दी ना, चुभोया उसको, है ना, कहीं भी आपने किसी को खुशी नहीं दी। यानी इसका इनका कहने का मतलब क्या था फूल और कांटे का, कि हर इंसान जो रहता है ना, जो खराब भी बन जाता है, समझ के चलो, तो कोई उसको खराब बनने का सिखाता नहीं है, उसके अंदर ही कुछ ऐसी कमी रह जाती है जिसकी वजह से ना वो कहीं ना कहीं काटा ही रहता है, जो किसी ना किसी को बोलते हैं ना अखरता ही है ना, खटकता ही है कि नहीं ये आदमी गलत ही है। उनके माँ बाप कभी उनको नहीं सिखाते कि बेटा तुम बड़े होकर गलत करना, इसीलिए आपके पेरेंट्स भी देखो, आपके अगर जॉइंट फैमिली में आपके ब्रदर सिस्टर्स भी हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपके लिए खाना अलग देंगे, उसको खाना अलग देंगे, उसको कपड़ा अलग देंगे, वो एक अलग है कि गर्ल बॉय में होगे तो गर्ल को गर्ल का कपड़ा देंगे, बॉय को बॉय का देंगे, बीमार होगे तो एक अलग बात है कि उसको खिचड़ी देंगे और आपको जो तबियत सही है तो आपको आपके हिसाब से देंगे, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन वो कभी भेदभाव नहीं करते, वो कभी ऐसा गलत नहीं सिखाते कि जाओ बेटा तुम ऐसा करो वैसा करो, नहीं। कुछ चीजें जब आदमी के अंदर अच्छाई की कमी हो जाती है ना, तो उसको आप बोल सकते हो कि वो बुराई के रास्ते पे चलने लगता है। तो कहीं ना कहीं कांटे से उन्होंने कंपेयर किया है, वो इंसान जैसे कांटा बोलते खटकता है इंसान को, ऐसे ही बुरा इंसान आदमी को खटकता है। तो अब इसमें से आपको याद रखना है कि हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है, तो हमें कभी भी बोलते हैं ना बेटा किसी की आंख में खटकना नहीं है, हमें कांटा नहीं बनना है, हमें फूल ही बनना है, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। थैंक यू।